सपोर्टर्स के साथ। लेकिन आज सुबह तड़के यानी 3:30-4 बजे के करीब पुलिस की टीम, उसके अलावा जिला प्रशासन की टीम पहुंची मौके पर और वहां से उठाकर लेकर चली गई है प्रशांत किशोर को। तस्वीरों में नजर आ रहे लाल घेरे के अंदर सफेद कुर्ता पैजामा टोपी पहने हुए प्रशांत किशोर लेटे हुए थे गद्दे पर। अचानक से वहां चारों तरफ से जब पुलिस पहुंची तो घेर लिया उनके सपोर्टर्स ने, लेकिन पुलिस बड़ी संख्या में पहुंची थी, वहां से उठाकर लेकर गई पहले एम्स में, जहां उनका जो हेल्थ रूटीन चेकअप होता है वो हुआ, और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है ये नहीं पता कि कहां लेकर गई है, लेकिन गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्त में है अब प्रशांत किशोर। तमाम तरह की केस भी दर्ज हो गया है, गांधी मैदान थाने पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ जो सपोर्टर्स है उनका कहना है कि जबरन बर्बरता की है बिहार पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ, ये कहना है उनका, और थप्पड़ तक मारे गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुबह का वक्त 3:30-4 बजे का वक्त। चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। चंद्रमोहन, जरा अपडेट दीजिए, क्या ताजा जानकारी, कहां लेकर गई है पुलिस प्रशांत किशोर को? बिल्कुल, देखिए अभी हम नौबतपुर इलाके में मौजूद हैं और नौबतपुर से सटा हुआ इलाका है पिपलावा। वहीं पिपलावा थाने में अभी प्रशांत किशोर को रखा गया और उनके साथ कई जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, जो उनके पीछे पीछे चल रहे थे, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। 3:30 बजे के करीब भारी पुलिस बल के साथ पटना जिला प्रशासन पटना के गांधी मैदान गांधी मूर्ति के नीचे पहुंची थी और उसके बाद पहले उनको वहां से हटने का हिदायत दिया गया। उनके जो कार्यकर्ता उनके साथ बैठे हुए थे उनको वहां से हटने का हिदायत दिया गया और जब वो वहां से नहीं हटे उसके बाद जबरन उनको वहां से उठाया गया है और उसके बाद एम्बुलेंस से लेकर पटना जिला प्रशासन की टीम एम्स पहुंची थी, जहां उनको चेकअप कराना था। लेकिन प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वो किसी तरह का चेकअप नहीं कराएंगे और उसके बाद फिर एम्स से लेकर नौबतपुर होते हुए अभी पिपलावा थाने में पहुंची है जिला प्रशासन की टीम और अब से थोड़ी देर बाद फिर यहां से उनको निकालकर और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हो सकता है कि उनको जेल भेज दिया जाए। जब प्रशांत किशोर 2 तारीख को 5 बजे पटना के गांधी मैदान में अपने तमाम समर्थकों और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ वहां पर आमरण अनशन के लिए पहुंचे थे, उसके थोड़ी ही देर बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से उनको एक नोटिस दिया गया था और साफ तौर पर यह कहा गया था कि पटना के गांधी मैदान में बिना इजाजत कोई भी यहां पर धरना प्रदर्शन या मजमा नहीं लगा सकता है और ऐसे में वो अपने भारी समर्थकों के बीच कैसे यहां पर अनशन में बैठ सकते हैं। उसके बाद एफआईआर भी दर्ज किया गया था प्रशांत किशोर के को लेकर और पटना जिला प्रशासन का पहला प्रायोरिटी था कि जो पटना बापू परीक्षा परिसर में परीक्षा कैंसिल हुआ था वहां पर भारी गड़बड़ी के बाद उसके बाद उनका प्रायोरिटी था 4 जनवरी। अब ऐसे में ये मामला बड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि हमने 2 तारीख को भी देखा था पप्पू यादव भी कूद पड़े थे, बीपीएससी जो अभ्यर्थी उनके सपोर्ट में रेलें रोकी गई थी, ट्रेन रोकने की कोशिश हुई थी। अब ये मामला भी बड़ा होता नजर आ रहा है क्योंकि अब गिरफ्तारी अगर हो गई है प्रशांत किशोर की तो सपोर्टर्स खामोश नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, देखिए जब पटना जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के बाद इसके साथ पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, उनको वहां से हटाने के लिए पहुंची थी, उस समय भी पटना जिला प्रशासन को और पटना पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर जब से अनशन पर बैठ रहे थे उसके बाद से ही लगातार वहां पर लोगों का आना जाना और साथ ही जनसुराज के जो समर्थक हैं वो वहां पर भारी संख्या में मौजूद रहते थे और ऐसे में जब आज 3:30 बजे के करीब पटना जिला प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंची। कहां लेकर गई है प्रशांत किशोर को, इस बारे में कुछ अपडेट पता चल पाया क्या चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर को अभी पिपलावा थाने में रखा गया है और अब से थोड़ी देर बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद उनको जेल भेजा जाएगा क्योंकि पटना जिला प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। पटना के गांधी मैदान में 9 गिरफ्तार कर लिया है पुलिस। आज ही प्रशांत किशोर को कोर्ट में पेश भी करने वाली है और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर को प्रतिबंधित क्षेत्र में आंदोलन करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और पटना के गांधी मैदान थाने में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। दरअसल पटना पुलिस ने आज सुबह करीब 3:30-4 बजे के करीब प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया था। इस दौरान पुलिस और धरना स्थल पर मौजूद प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं यानी जन सुराज पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उसके अलावा जो कुछ बीपीएससी के अभ्यर्थी भी थे, वहां
उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। जनसुराज पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने प्रशांत किशोर के साथ बर्बरता की है। पटना के गांधी मैदान में पुलिस ने जैसे ही प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने की कोशिश की, वैसे उनके सपोर्टर्स ने प्रशांत किशोर को चारों ओर से घेर लिया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ओर से जमकर झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस प्रशांत किशोर को वहां से हिरासत में लेकर पटना एम्स लेकर गई, जहां उनका मेडिकल कराना था। और हालांकि वहां उन्होंने काफी विरोध भी किया, प्रशांत किशोर ने जो जानकारी मिल रही है, लेकिन उसके बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एम्स के बाहर भी जबरदस्त हंगामा किया जनसुराज पार्टी के सपोर्टर्स ने। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, लाल घेरे के अंदर आप देखिए, सफेद रंग का कुर्ता पायजामा, टोपी पहने हुए प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं, दाढ़ी बड़ी हुई, सफेद रंग की दाढ़ी, और ये लेटे हुए थे वहां पर। अचानक से पुलिस आई और फिर साथ ही में जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची। वहां पर जो जनसुराज पार्टी के सपोर्टर्स थे उन्होंने चारों ओर से घेर लिया, लेकिन पुलिस ने वहां से उन्हें उठाया और फिर गाड़ी में लेकर चली गई एम्स। लेकिन इस बीच जबरदस्त हंगामा हुआ। अब जनसुराज पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि पुलिस ने बर्बरता की है, थप्पड़ तक मारा है प्रशांत किशोर को, ये भी आरोप लगा रही है जनसुराज पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं। एम्स जहां पर लेकर गई थी पुलिस सबसे पहले हिरासत में लेने के बाद प्रशांत किशोर को, वहां पर भी सपोर्टर्स बड़ी संख्या में पहुंच गए, उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। सुबह 3:30-4 बजे के करीब गांधी मैदान में पहुंची थी टीम। जो बोरिया बिस्तर था वो भी लपेटा, यानी कंबल गद्दे जितना भी कुछ था, अब पूरी तरह से गांधी मैदान को खाली करा लिया गया। यानी अब वहां प्रशांत किशोर और उनके जो तमाम सपोर्टर्स बैठे हुए थे, कुछ बीपीएससी के अभ्यर्थी भी थे, उन सबको वहां से हटा लिया गया है और अब धरना स्थल पूरी तरह से खाली करा लिया गया है।